पार्ट 1 में हमने 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की थी और 8 महाजनपदों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन्हें जाना था। आज की इस वीडियो में हम बाकी के 8 महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानेंगे और जानेंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा हुआ। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शुरसेन महाजनपद। शुरसेन महाजनपद वर्तमान मथुरा के क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी भी मथुरा ही थी। यहाँ के शासक अवंतीपुत्र हुए और ग्रीक लेखक ने मथुरा को मेथोरा और शुरसेन को शुरसेनोई की संज्ञा प्रदान की थी। चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड में स्थित था। इसकी राजधानी सोत्थिवती या शुक्तिमती हुई। महाभारत काल में यहाँ के शासक शिशुपाल हुए, जिन्हें कृष्ण ने मारा था। वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और चित्रकूट जिलों में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित थी। कौशाम्बी जो है वो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ था और बौद्ध काल में यहाँ के शासक उदायन थे। कहा जाता है कि उदायन एक बार शिकार करते हुए अवंती के क्षेत्र में चले गए थे और वहाँ के शासक प्रद्योत ने इन्हें बंदी बनाकर अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त किया था। आगे चलकर उदायन और वासवदत्ता में प्रेम हो गया था और इन दोनों ने विवाह कर लिया था। इसकी जानकारी हमें भास के नाटक स्वप्न वासवदत्ता से चलती है। अब बात करेंगे काशी महाजनपद की। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो कि वरुणा और असी नदियों के बीच में स्थित थी। काशी महाजनपद वस्त्र उद्योग का एक प्रसिद्ध केंद्र था और इसे अविमुक्त क्षेत्र अभिधान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ ब्रह्मदत्त और ब्रह्मदत्त ने पहले कौशल को विजित किया था, परंतु बाद में कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर कौशल महाजनपद में मिला लिया था। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद की, जो कि था मगध महाजनपद। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था। इसकी राजधानी थी राजगृह। इसके पूर्व में स्थित था अंग महाजनपद। अंग और मगध महाजनपद के बीच चंपा नदी बहती थी। राजगृह को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है और यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। ये 5 पहाड़ियाँ थी विपुलगिरी, रत्नगिरी, सोनगिरी, व्यवहारगिरी और उदयगिरी। बुद्ध काल में मगध के शासक हुए बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु के योगदान से ही जो मगध है वह एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था और मगध महाजनपद के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं अंग महाजनपद की। अंग महाजनपद वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में स्थित था। इसकी राजधानी थी चंपा। चंपानगर का वास्तुकार महागोविंद था और अंग जो है व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था और फिर अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का उपराजा बनाया था। अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में स्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी और बुद्ध काल में यहाँ के प्रसिद्ध शासक प्रद्योत हुए और अवंती महाजनपद जो लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं अंतिम महाजनपद की, जो कि था अश्मक महाजनपद और यह एक ऐसा महाजनपद था जो कि सबसे दक्षिण में स्थित था। अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और यह आंध्र प्रदेश में स्थित था। इसकी राजधानी पोटिल या पोतिन थी और अवंती ने इसको जीता था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।